नमस्कार दोस्तों। कानून कानून कितना भी अच्छा हो, मगर उसको इस्तेमाल करने वाले लोग, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग या क्रिमिनल्स, जब तक वो कानून के तहत कुछ काम ठीक से नहीं करते, तब तक क्राइम रेट बढ़ते ही जाता है। आज हम एक ऐसे कानून के बारे में बात करेंगे आरटीआई एक्टिविस्ट श्रीजीत रमेशन से। महाराष्ट्र में गोवंश हत्या कानून लागू है। इस कानून का मकसद गोवंश हत्या बंदी तो होना ही चाहिए, लेकिन गोवंश हत्या बंदी कानून को लेकर जो गैर कानूनी गतिविधियां कुछ लोग कर रहे हैं, आम नागरिकों को परेशान कर रहे हैं, व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, इस बात को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट श्रीजीत रमेशन का क्या कहना है, हम आज वो जान के ले रहे हैं। तो हमारे साथ है आरटीआई एक्टिविस्ट श्रीजीत रमेशन। नमस्कार। नमस्कार सर। रमेशन जी, अभी मैंने पूछा कि ये गोवंश हत्या बंदी कानून लागू है और इसको रेगुलेट करने के लिए उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हो, इसलिए हाईकोर्ट के मान्यता से एक कमेटी बनाई गई है, महाराष्ट्र प्राणी कल्याण कायदे संनियंत्रण समिति। तो वो नियंत्रण करती है, लेकिन ऐसा कुछ नियंत्रण नहीं हो रहा है। इसमें कोई गैर कानूनी ढंग से कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे। तो क्या है ये सब पूरा मसला? बिल्कुल सही कहा सर जी आपने कि 2005 में जो है बॉम्बे हाईकोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो है कमिटी टू मॉनिटर एनिमल वेलफेयर लॉस इन महाराष्ट्र करके एक कमेटी बनाई, और वो जो है जस्टिस चंद्रशेखर धर्माधिकारी जो है उनके जो प्रेसिडेंटशिप में बनाया गया है। इसका जैसा आपने कहा कि जो उद्देश्य था कि जो भी एनिमल क्रुएल्टी होता है उसको प्रिवेंट करे, उसके बारे में स्टडी करके उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, हम एनिमल क्रुएल्टी को कैसे रोका जा सकता है, इसके ऊपर उनका रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को दे, ये सब जो है उसके अंदर जो है उसका एजेंडा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि उसमें एक ऐसा पावर्स दिया गया है कमेटी को कि वो जो है ऑनररी एनिमल वेलफेयर ऑफिसर्स का जो है नियुक्ति कर सकते हैं और उनको कार्ड्स इशू कर सकते हैं, और वो जो ऑनररी एनिमल वेलफेयर मेंबर जो है वो कंप्लाइंस कर सकता है एनिमल लॉस को एनफोर्स में करने के लिए। लेकिन पुणे के कुछ ऐसे स्वयं घोषित गौरक्षक है जिन्होंने इस कमेटी के अंदर जो है ये ऑनररी एनिमल वेलफेयर ऑफिसर का जो है कार्ड बना के लिया है, और वो जो कार्ड को वो लोग मिसयूज कर रहे हैं, और जो जैसा आपने कहा कि बहुत सारे जो लीगल व्यापारी लोग हैं उनको गलत इंटेंशन से तंग किया जा रहा है। आप आरोप लगा रहे हैं कि ये जो तथाकथित गोवंश रक्षक जो है या गोरक्षक जो है, ये इस कानून का गैर इस्तेमाल कर रहे हैं या वो कार्ड का गैर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या सबूत है आपके पास, और कौन ऐसे लोग हैं? ऐसे बहुत सारे गौरक्षक हैं जिनको करीब 200 के करीब कार्ड्स इस तरह ऑलरेडी इस कमेटी के थ्रू जो है इशू किया गया है। और उसमें जो है पुणे में जो आप स्पेसिफिकली बात करेंगे तो शिवशंकर राजेंद्र स्वामी करके एक स्वयं घोषित गौरक्षक है जिनके पास भी ये कार्ड है। और बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि वो कार्ड लेकर वो जो है जो भी पुलिस स्टेशन हो या कोई अन्य अधिकारी हो, उनको ये बताता है कि उनको जो है हाईकोर्ट द्वारा जो है अपॉइंट किया गया है और उनके पास राइट्स है कि वो गाड़ी अड़ाए और जो है माल चेक करे। जैसे कि आपको पता है कि जो प्रॉपर ऑफिसर जो है एनिमल वेलफेयर ऑफिसर, उनके अलावा किसी भी थर्ड पर्सन को इस तरह का कोई भी पावर्स नहीं दिया गया है, क्योंकि आरटीआई के अंदर कुछ हम लोग ने हाईकोर्ट हो या एनिमल वेलफेयर जो कमिश्नरेट हो, उनसे जो हम लोग ने आरटीआई में जो आंसर्स मांगे हैं उसके अंदर क्लियर कट लिखा गया है कि ऐसा कोई स्पेसिफिक कार्ड किसी को भी इशू नहीं किया गया है और ऐसा कोई पावर्स थर्ड पर्सन को नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये कमेटी के नाम पे ये जाली आई कार्ड इन्होंने बनाए हैं? नहीं, कमेटी जो है, कमेटी ने आई कार्ड दिया है कि एक आइडेंटिफिकेशन हो कि ये एक ऑनररी वेलफेयर ऑफिसर है, लेकिन वो हाईकोर्ट ने तो नहीं दिया। हाईकोर्ट ने तो उस पर्टिकुलर कमेटी को अपॉइंट किया है, लेकिन इसका जो है ये दिशाभूल करते हैं और जो पुलिस अधिकारी होता है या पुलिस इंस्पेक्टर होता है वहां पे जाकर जो आई कार्ड दिखाते हैं तो आई कार्ड के ऊपर उन्होंने जो रबर का स्टैंप लगाया उसमें एक वर्ड यूज किया है कि अपॉइंटेड बाय हाईकोर्ट।
अभी हाई कोर्ट अपॉइंटेड करके बोलते हैं, और अगर आप उनके एफआईआर देखेंगे, काफ़ी एफआईआर को हम लोगों ने स्टडी किया है, तो ये जो पर्टिकुलरली शिवशंकर स्वामी जो है, इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट उसमें दिया है या ऐसा जवाब दिया है कि मुझे अपॉइंट किया है हाई कोर्ट ने, असल में नहीं किया है। असल में हाई कोर्ट ने नहीं किया है, नहीं इनको किया। इस कमेटी ने किया है। कमेटी। ये कमेटी का अंग आप भी कर सकते हो और कोई थर्ड पर्सन भी कर सकता है, जो कोई भी गौशाला में अगर आप कार्यस्थ हो तो आप भी वो सिफारिश मांग के आप भी उस कमेटी के मेंबर हो सकते हो। ये तो बहुत बड़ी गंभीर बात है, या आप आरोप लगा रहे हो कि हाई कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके ये लोग काम कर रहे हैं। राइट, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो कमेटी बनाया था वो 100% एनिमल का जो क्रुएल्टी है उसको प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया था। ये उद्देश्य है कि इसके अंदर एक रिटायर्ड जस्टिस है, उनके अध्यक्ष है, उसमें काफ़ी मेंबर्स, उसमें सोसाइटी के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स, एक्स ऑफिसर्स, एनजीओस के कोई मेंबर्स को इस कमेटी पे लिया गया। इस तरह डिज़ाइन किया गया कि सही में उसके अंदर जो है वॉच हो, एनिमल्स क्रुएल्टी के ऊपर स्टडी हो, रिसर्च हो, और इस तरह जैसा इलीगल स्लॉटरिंग जहाँ पे होता है उसको रोका जाए। लेकिन ये जो गौरक्षक करके बहुत सारे लोग आजकल जो है पुणे में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में घूम रहे हैं। आप अगर कुछ न्यूज़ अगर आप पिछले साल के दिखेंगे तो यूपी में है, मॉब लिंचिंग हो रहा है, ड्राइवर्स को मारा जा रहा है। यहाँ तक कि ये भी नहीं देखा जा रहा है कि सही में जो मांस कटा हुआ है वो बीफ है या बफ का है। बफ मीन्स जो बेफलोस के जो मीट होते हैं उसको तो परमिशन है, उस पर आज तक तो कोई रोक नहीं लगाया गया है। लेकिन बिना वेरीफाई किए कि हम गौरक्षक है, और इसमें एक्चुअली जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है आपत्ति बताई कि इस तरह जो है मॉब लिंचिंग नहीं होना चाहिए, और हर एक स्टेट के अंदर एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करना चाहिए जो कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का रैंक का हो, और इस तरह का मॉब लिंचिंग या इस तरह जो गौरक्षक लोग गलत काम करते हैं उसको मॉनिटर करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा एक कमेटी 2005 में महाराष्ट्र में आने के बावजूद इसी गौरक्षक जो है स्वयं घोषित, इनमें से जो है कुछ लोगों को सेलेक्ट किया गया है, जैसा मैंने कहा करीब 200 के ऊपर जो है सेलेक्ट किया गया है, और उनको इस तरह का आईडीज दिया गया है। ये आईडीज देते समय एटलीस्ट ये कमेटी ने देखना चाहिए कि ये जिसको हम आईडी दे रहे हैं क्या वो केपेबल है ये आईडी हैंडल करने के लिए। क्योंकि ये जो हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं शिवशंकर स्वामी जो है, इनके ऊपर हम लोगों ने जो आप बोल रहे सबूत है, तो काफ़ी एफआईआर खुद मेरे पास कॉपीज है। ये एफआईआर के अंदर इनके ऊपर काफ़ी गंभीर किस्म के गुने हैं। 395 जो डकैती होता है, 394 है, 307 है, अटेम्प्ट टू मर्डर है। तो इस तरह जो है लोग ने ये कार्ड का मिसयूज कर कर जो है कानून को अपने हाथ में लिया है और गौरक्षक कर कर जो है मिसयूज किया है। अब ये कितने साल से ये चल रहा है, ये शिवशंकर स्वामी का आप जो बता रहे हैं? जो आईडी मेरे पास जो लेटेस्ट उनका आया है वो 2018 में इशू किया गया आईडी है, लेकिन जो केसेस इनके ऊपर लगे हैं ये 2014 में भी इनके ऊपर केस है, उसके आगे भी काफ़ी केसेस है। 2013 में इनके पास स्वारगेट में इनके ऊपर केस है 307 का, 2011 में राजगढ़ में इनके ऊपर केस है 395 का, 2014 में 2 बार इनके ऊपर खड़की पुलिस स्टेशन के अंदर इनके ऊपर केस है, और इस तरह काफ़ी पुलिस स्टेशनों के अंदर इनके ऊपर केसेस रजिस्टर किए गए। और बहुत ताजुब की बात है कि ये जो एनिमल्स को इन लोगों ने काफ़ी बार जो जब्त किया है वो कोर्ट ने उसको छोड़ दिया है, निर्दोष करके जो है एनिमल्स को रिटर्न किया गया। और ऐसे भी इंस्टेंस है कि एनिमल्स जो ये लोग लाते हैं और उसको स्टोर करके उसका एक ऑडिट गवर्नमेंट को देना चाहिए, वो ऑडिट भी आज तक प्रॉपर दिया नहीं गया है। आप आरटीआई एक्टिविस्ट हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना ही आपका काम नहीं है, और आपके साथ आपके बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट है। आप सब ने मिलकर इसके खिलाफ क्या कानूनी तौर से क्या कार्रवाई शुरू की है अभी की, कहाँ रुकेगा ये? देखिए, ये जो शिवशंकर स्वामी जो है, जो स्वयं घोषित गौरक्षक जो अपने आप को कहता है या हाई कोर्ट अपॉइंटेड मेंबर जो कहता है, तो इसके बारे में जो हमारा छानबीन इसके लिए चालू हुआ है क्योंकि जो पर्टिकुलरली पुणे में देवरोड करके जो जगह है, उस देवरोड पुलिस स्टेशन के हद में बीच में एक इलीगल स्लॉटरिंग का केस हुआ था। जहाँ तक केस की बात है तो डेफिनेटली हम भी वो साथ में है कि अगर इस तरह अगर कोई कानून है और कोई भी कानून तोड़े तो हम भी कानून के साथ ही जाएंगे। तो जो केस हुआ है वहाँ तक तो बात सही है, लेकिन इस केस में जो है ये जो शिवशंकर स्वामी और उनका टीम है, उन्होंने मतलब इलीगल तरीके से जो है एक सलीम सैयद नाम का एक व्यापारी है जो एनिमल्स का लेन देन करता है, बिक्री करता है। उनके पास कृति समिति का ऑथराइज लेटर्स है जिसके कॉपीज हम लोग ने वेरीफाई करवाए हैं। इनके पास यहाँ तक कि जो फीस जो भरा जाता है, जो आप बिक्री लेना है, आपको रखना है, उसकी फीस उन्होंने 1-1 साल के भरे हैं। और जो एनिमल्स जो स्वामी ने इलीगली उनकी तरफ से जो लेके गया है उसके पेपर्स भी हमने देखे हैं।
इसका मतलब ये जो कायदा है, ये कायदा में क्लियर कट मेंशन है कि जब तक आपके पास उद्देश्य जो मतलब कत्ल या इलीगल स्लॉटरिंग का उद्देश्य नहीं है या स्लॉटरिंग नहीं हो रहा है, आप कोई भी एनिमल्स या इस तरह जो है विक्री करने वाले लोगों को आप क्या बोलते हैं तंग नहीं कर सकते, या वो एनिमल्स को आप कैप्चर या जब्त नहीं कर सकते। यहाँ पे जो है सलीम सैयद की बात अगर हम करते हैं तो पर्टिकुलरली उनका जो बैल को जो उन्होंने जब्त किया है वो तो उस टाइम चल रहे थे। वो जगह स्पॉट भी हम दिखाएंगे जो स्क्रीन पे आपको हम दिखा सकते हैं कि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई कटिंग नहीं होता है, टोटली पब्लिक क्राउडेड एरिया है। और मैं सलीम सैयद, मैं जानवर का खरीदी बिक्री करता हूँ। मेरे पास खरीदी बिक्री का लाइसेंस है। तो यहाँ से मेरे जानवर धक्का बुक्की करके जो स्वामी ने खोल के लेके गए कि तू खाटिक का धंधा करता है और झूठ बोल रहा है। उनका खुद का गार्ड है उनके साथ जिसको बार बार मिसयूज़ करते हैं। तो नेचुरली जब पुलिस गार्ड है, हाथ में उनके पास गन होता है, बाकी 8, 10, 20 बच्चे साथ में आते हैं, तो कोई भी जो जो ये व्यापारी है या जो इस तरह के जो सलीम सैयद जैसे लोग हैं, नेचुरली वो लोग भी सोचते हैं ना ये क्या कार्रवाई हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन बिना कोई प्रॉपर वेरिफिकेशन के उस जो बैलों को उन्होंने वहाँ से जो है जब्त किया है। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये जो पर्टिकुलर व्यापारी है, इनका गाड़ी भी इन्होंने गुने में जो है लेने लगाया है, ये बोलकर कि जो गऊ का जो मतलब गऊ जो मांस होता है, जो मीट होता है, वो उस गाड़ी के अंदर पाया गया है। हालांकि पुलिस FIR अगर हम देखते हैं जो पुलिस के थ्रू आता है, उसी में क्लियर कट लिखा है कि उसके अंदर तो जानवर था, उसमें कोई मीट नहीं था। तो इस तरह कोर्ट को भी दिशा भूल करना और सिर्फ अपना खुद का पब्लिसिटी कि आज हमने यहाँ पे रेड किया, हमने इतना मांस पकड़ा, हमने वहाँ रेड किया, इतना मांस पकड़ा। अब काफ़ी बार ऐसे भी हो चुका है कि जहाँ पे ये लोग मांस पकड़ते हैं, उसका रिपोर्ट जब लैब से आता है तो वो बफ का निकलता है, बीफ का नहीं होता है, और वो केस जो है वो लोग हार जाते हैं। लेकिन इसमें नुकसान व्यापारी का होता है, लाखों का। रिपोर्ट आने में काफ़ी देर लगती है इसलिए। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो महाराष्ट्र के अंदर ऐसा कोई भी संविधान नहीं है कि एक आधा मांस का गाड़ी अगर हम पकड़ते हैं तो उसको जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह जो रखना चाहिए वो नहीं है। रिपोर्ट्स आने में डिले होते हैं जिसके कारण लाखों का जो माल है वो खराब हो जाता है। और जब रिपोर्ट आ जाता है कि ये जो है बफ का है और ये बीफ का मीट नहीं है, तब तक वो जो व्यापारी है उसका लॉस होता है। और ऐसा कोई कायदा के पीछे ये जो कुरैशी लोग हैं या ये जो खाटिक लोग हैं, ये उसके पीछे नहीं जाते हैं, क्योंकि वापस जो है आपको मालूम है लॉ है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा, मुझे 2 सवाल है मेरे। ये शिवशंकर स्वामी आप जो बता रहे हैं, इसका क्रिमिनल हिस्ट्री काफ़ी गंभीर स्वरूप का है, काफ़ी बड़ा है। राइट सर। इतना होने के बावजूद भी जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, ये कुरैशी लोग या खाटिक लोग या व्यापारी लोग, इनका कोई संगठन है या नहीं, और उसके खिलाफ ये लोग भी कुछ कर रहे हैं या नहीं? पूना में एक संगठन इसके खिलाफ ऑलरेडी आवाज़ उठा रहा है। इन्होंने जो है हाई कोर्ट में काफ़ी अपने जो है रिट पिटिशंस ऑलरेडी फाइल किए हैं और उसके जो रिजल्ट्स वो अवेटेड कर रहे हैं। इसी तरह पूना के और कुछ व्यापारी लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में भी ये कायदे के अंदर जो है कुछ तरतूद लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एप्लीकेशंस फाइल किए हैं, जिसके डिसीशंस जजमेंट्स आना बाकी है। जब भी रेड होती है, ये लोगों के कहने के ऊपर इनका इंफॉर्मेशन, इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, सही, स्पेशली पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस रहे या कोई संगठन है जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस रहते। प्रशासन ने कोई बात का आज तक कि उसका वेरीफाई नहीं किया, ये कौन से समाज का है, उसका आधार कार्ड कौन सा है, कौन कहाँ रहता है, क्या करता है, उसका कारोबार क्या है। ये ऐसा कौन सा इतना गौरक्षा जो समिति का जो कार्यकर्ता एक पैदा हुआ है, जो जान और माल लगा तो नहीं सकता, लेकिन वो इतना गरीब रहने के बाद इसके पीछे कौन लोग हैं जो इतने लाखों रुपए इसके लिए ऊपर निछावट कर रहे हो। इनको गाड़ी घोड़ा, इतना पैसा, हथियार, इसके पीछे आलीशान गाड़ियों में फिर रहा है। एक तरफ हमारे व्यापारियों का माल लूटा जा रहा है, जो लूटने वालों को इतनी संरक्षण कहाँ से मिल रही है, इसकी प्रशासन ने पूरी इंक्वायरी करना चाहिए। और बड़े बड़े जो गौ रक्षा है, गौशाला वाले हैं, ये लोगों के हामी पत्र देकर वो कहा है कि ये हमारा सभासद है, इसको पुलिस संरक्षण देना चाहिए। एक तरफ गाय माता का नाम लेते हैं और एक तरफ लूटने वाला जो दरोड़े डालने वाले आदमी को ये बड़े बड़े गौशाला वाले उसको सपोर्ट करते हैं। तो मेरी विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब और उप मुख्यमंत्री साहब को, ये लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का और कुरैशी समाज को टारगेट बनाने वाला जो गौरक्षा स्वामी है, इनकी पूरा वेरीफाई, इसका पूरा तपास किया जाए। इसके पीछे जो खत पानी पैसा पानी लगाने वाले लोग कौन है,
एक तरफ दिशा भूल करके, बड़े शासन की दिशा भूल करके हमारे ऊपर की जो जुल्मगारी चल रही है, ये कहाँ ना कहाँ रुकना चाहिए। जब पुलिस स्टेशन में ये पुलिस लोगों से अप्रोच होते हैं, तब पुलिस का जो अभी तक का हिस्ट्री आप बता रहे, तो पुलिस लोग जब एफआईआर करते हैं, कोर्ट में जाता है, फिर डिसीजन आता है और फिर वो निर्दोष होते हैं, लेकिन इसमें नुकसान बहुत बड़ा होता है। अब इसको रोकने के लिए पुलिस अफसरों से आप क्या अपील करना चाहोगे? मैं जैसा आपको कुछ समय पहले बताया कि ये जो शिवशंकर स्वामी है, ये जो आईडी इनके पास है, पहली बात तो ये आईडी इन्होंने चेंज करना चाहिए, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है, इसके ऊपर जैसा अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट का जो लेबल या जो ठप्पा लगाया गया है वो रॉन्ग है। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब वो कॉन्फिडेंटली कोई भी ऑफिसर को बोलता है, एक तो उनके साथ उनका पुलिस गार्ड है, ये पुलिस गार्ड जो उनको दिया है वो एक्चुअली एज पर लॉ जो होता है पर्टिकुलर जुरिडिक्शन को दिया जाता है, वो जुरिडिक्शन के बाहर आप वो पुलिस गार्ड लेके नहीं जा सकते। तो स्वामी की सिचुएशन में ये चीज़ अभी गवर्नमेंट से वही दरख्वास्त है, हम लोग ने ऐसा एप्लीकेशन भी किया है कि ये जो गार्ड है ये कहाँ कहाँ यूज़ करता है, क्योंकि वो जुरिडिक्शन के बाहर लेके जाना भी वो गैरकानूनी है। दूसरी बात, ये जो आई कार्ड है इसके ऊपर ये अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट का सिंबल होने के कारण कहीं पर भी जो अधिकारी से मिलते हैं उनको यही बताता कि मैं हाई कोर्ट से रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरे को उनका अपॉइंटमेंट है, जिसके कारण अच्छे अच्छे जो अधिकारी है वो थोड़ा सा दबाव में आ जाते हैं कि सही में इसके गार्ड है, पुलिस का जो गार्ड उनके साथ खड़ा है, काफ़ी लोग है और एकदम ऑफिसर जैसा आता है जो है इम्पर्सनेशन करता है। हालांकि वो एक नॉर्मल गौरक्षक है, लेकिन वो ऐसा दिखाता है कि वो किसी बड़े अधिकारी जो है कोर्ट ने दिया हुआ पावर्स है, जिसके कारण जो है अपना पुलिस स्टेशन हो या कोई भी अधिकारी व्यापारी हो, उतना जो है एक डर के कारण या एक दबाव के कारण जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं उनके साथ। अब उसके इम्प्रेशन में आने के बाद आपको लग रहा है कि ये पुलिस अफसर को भी वो दिशाभूल कर रहा है, कोर्ट को भी दिशाभूल कर रहा है। पुलिस ऑफिसर से क्या अपील करना चाहोगे आप? हम लोग ने जो है पिंपरी चिंचवड़ पुलिस कमिश्नर हो गया, पूना के कमिश्नर हो गया और जो डीजीपी है, इनको एक लेटर लिखा है कि ये जो पर्टिकुलर बंदा है इस तरह जो है मिसयूज करके, कि जितने एफआईआर हम लोगों ने स्टडी किए, काफ़ी एफआईआर हमारे पास प्रूफ्स के लिए, हर जगह पे इन्होंने जो है ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि मैं जो हूँ इस तरह हाई कोर्ट से अपॉइंट किया हूँ। उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ? तो यही तो ताजुब की बात है कि वो आई कार्ड दिखाने के बाद, जैसे मैंने कहा कि एक दिखावा होता है कि आपके साथ पुलिस गार्ड आता है, आपके पास आईडी है, तो नेचुरली जो पुलिस ऑफिसर है वो सेकंड लेवल पे जो है वो नहीं करते हुए इमीडिएटली एफआईआर लेते हैं। तो मैंने जो है डीजी साहब को भी स्पेशली एक लेटर लिखा है कि इस तरह जो है आपके कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स को बताया जाए कि ये जो पर्टिकुलर बंदा है ये कमिटी थ्रू अपॉइंट किया गया है, ना कि हाईकोर्ट थ्रू अपॉइंट किया गया है, और एक गौरक्षक है, एक सिटीजन है वो। जैसा आप जा सकते हैं तो आपको जो एफआईआर करना है या आपका जो गुना पुलिस स्टेशन में करना है वही वैल्यू उसका है। ही इज नॉट अबाउट लॉ। और पहली बात, उनको लॉ हाथ में लेने का राइट्स नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप जानते हैं कि एक पुलिस को भी अगर कोई किसी के घर पे या किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, गोटे पे अगर रेड करना होता है तो उसको कोर्ट का वारंट लगता है जब तक कि प्रॉपर कटिंग नहीं हो रहा हो। इन इमरजेंसी सिचुएशन पुलिस कैन गो, लेकिन यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर गौरक्षक है ये बिना कोई वारंट के, या इनके पास कोई ऐसा पावर्स नहीं है कि आप गोटे पे जाके सर्च करें, आप शाम को किसी के गोटे पे जाओ देखो कितना एनिमल्स है, ये उनको राइट्स नहीं है। आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप इंफॉर्मेशन वेरीफाई किया तो आपका काम है कि आप पुलिस को बताएं और पुलिस का टीम जो है वो रेड करता है। अच्छा, ये शिवशंकर स्वामी जैसे कितने लोग हैं उनके? जो आईडी नंबर के हिसाब से तो शिवशंकर स्वामी का आईडी नंबर 173 है, मैंने 196 नंबर का भी आईडी देखा है, तो करीब 200 प्लस जो है इस तरह के गौरक्षक है जिनको ऑनररी एनिमल वेलफेयर ऑफिसर बोल के इस कमेटी ने अपॉइंट किया है। गौरक्षक तो लाखों के नंबर में है, कोई भी उठ के मैं गौरक्षक हूँ, कहीं पर भी 8-10 जन जाओ, कोई भी गाड़ी अड़ाओ, ड्राइवर को मारो पीटो, ये देखते नहीं कि उसमें सही में मीट है नहीं है, बफ का है बीफ का है, सिर्फ मैं गौरक्षक हूँ, गाड़ी अड़ाया, फोटो लो। और सबसे स्ट्रेंज और बुरी बात है कि ये खुद को गौरक्षक बोलते, लेकिन मुझे शर्म आता है कि जो गौ माता है, हमारा माता है, ये कहने वाले लोग वही फोटोज को सोशल मीडिया में वायरल करते हैं। इनका एरिया, ये सब, ये जो एक्टिव एरिया है या इनकी जो ये गतिविधियां चलती है, ये कौन सी एरिया में ज़्यादा सक्रिय है? एक्चुअली हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शंस देने के बाद जो है पूना को उसका जो मेन केंद्र महाराष्ट्र के लिए किया गया है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिया था कि आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए जो कि इनकी गतिविधियों के ऊपर ध्यान रखेगा। लेकिन स्वामी के जो रिकॉर्ड्स में देखते हैं तो वो पूना डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी इन्होंने रेड किया है, जो कि उनका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। दोस्तों,
एनिमल क्रुएलिटी को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया या जो सिस्टम बनाई गई या जो एनजीओज या जो गौरक्षक है इनको कुछ अधिकार दिए गए या उनको कुछ काम दिया गया, इसका गैर इस्तेमाल इस ढंग से हो रहा है कि एनिमल क्रुएल्टी तो छोड़ो, इधर ह्यूमन क्रुएल्टी शुरू हुई है। और इसको रोकने के लिए मिस्टर श्रीजीत आरटीआई एक्टिविस्ट और उनकी पूरी टीम, आरटीआई की टीम अब इसके ऊपर आगे क्या कर रही है ये हम जल्दी आपको सेकंड वीडियो में लेकर बताएंगे। तब तक के लिए श्रीजीत, आपको लास्ट में क्या कहना है? आप मुझे यही कहना है कि लोगों को जो है जो कायदा है हमारा, ये कायदे का नॉलेज नहीं है। जैसे कि इंडिया में 3 प्रकार के जोन दिए हैं, रेड, ग्रीन और येलो। जैसा केरला वगैरह जो आता है वो ग्रीन जोन में आता है, जहाँ पे आज तक जो है इस तरह का स्लॉटरिंग जो है उसके ऊपर बंदी नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र जो है हम स्पेसिफिकली बात करेंगे तो वो रेड जोन में है, जहाँ पे टोटल बंदी है। लेकिन हाईकोर्ट का एक ऐसा डिसीजन भी पेंडिंग है कि अदर स्टेट से जो मीट आता है, जैसा समझो अपने नज़दीकी स्टेट अगर कर्नाटक से अगर बीफ का भी अगर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन अगर हो सकता है, कटिंग तो यहाँ पे अलाउड नहीं है ही नहीं। तो अगर बाहर से कोई मीट यहाँ पे लाया जा सकता है तो वो यहाँ पे लाने में कोई भी उस पर पाबंदी नहीं है। लेकिन ये गौरक्षकों को उसका नॉलेज नहीं है और गाड़ी पकड़ते समय ये कर्नाटक से आया हुआ है या कहीं से आया हुआ है, यहाँ तक कि वो सही में बीफ है ये भी वेरीफाई नहीं करते हैं और सीधा जो है अपना गुंडागर्दी करते हैं। तो मुझे यही लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह जो गौरक्षक लोग आपके साथ अत्याचार करते हैं तो उनके खिलाफ भी जो है आप लोग ने कोर्ट जाना चाहिए, आप लोग ने पुलिस स्टेशन में जो है कंप्लेंट दर्ज करना चाहिए। काफ़ी कंप्लेंट्स उनके अगेंस्ट में जैसा मैंने कहा आया हुआ है, तो आप लोग भी आगे आइए ताकि इस तरह का जो गुंडागर्दी है, इस तरह का जो गौरक्षक है, इनका जो इस तरह का जो गलत इलीगल एक्टिविटीज़ है वो दुनिया के सामने आ जाए। तो एक ही आज की बात, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।